तो बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि कोरोना काल में भी मोदी का मैजिक बिहार में बरकरार नजर आया। बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाते निभाते बीजेपी इस बार बिहार में आत्मनिर्भर बन गई। जेडीयू पिछड़ गई, यानी जेडीयू को ज्यादा नुकसान हुआ और पूरे देश को चौंकाते हुए बीजेपी ने बिहार के सियासी मैदान में जोरदार धमक दी है। नतीजे बता रहे हैं कि लोगों को गुस्सा नीतीश से था, लेकिन बीजेपी से उनकी यारी वही पुरानी थी। सियासी पंडितों को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ सिर्फ मोदी का भाषण सुनने आ रही है और उसके मन में रोजगार और कोरोना का दर्द टीस मार रहा है। लेकिन मोदी के मैजिक ने बता दिया कि पिछले 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की बदौलत बीजेपी ने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भगवा लहरा दिया है। बिहार में चुनाव सीएम का था, लेकिन वोट पीएम के नाम पर पड़े। मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ी और ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हुई। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 12 रैलियां की। इन 12 रैलियों के माध्यम से मोदी ने 109 विधानसभाओं को कवर किया, जिनमें से 63 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास का जो वादा किया था उसे निभाया। बहुत हद तक बिहार का युवा इस बार भी मोदी के साथ नजर आया। लोगों ने सुशासन पर भरोसा किया। यही वजह है कि बिहार के वोटरों ने पीएम पर भरोसा जताया और खेल पलट गया। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, मोदी का चेहरा उन राज्यों में भी चमका जहां उपचुनाव हुए। 11 राज्यों की 64 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। बिहार और बाकी राज्यों में चले मोदी के इस मैजिक का असर बंगाल में भी दिखने के आसार हैं, क्योंकि 2017 के बाद से कुछ राज्यों में कमजोर हो रही बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव संजीवनी की तरह काम कर गया। ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी जब उतरेगी तो हौसले से लबरेज होगी और बिहार के बाद बीजेपी अगर बंगाल में कोई जादू कर पाई तो ये मान लीजिए कि यहाँ भी मोदी का करिश्मा ही कोई नया रंग दिखाएगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।